हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को लेकर। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आपके 5 अगस्त को पेपर 1 का एग्ज़ाम होना है, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के बारे में कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरा, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। और हम कुछ एडवांस टिप्स को भी देखेंगे। एट द एंड हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो कि आपके काम आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पेपर वन में आपके 5 ग्रुप है। पहला है ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, सी एंड डी एंड ई। 5 ग्रुप है आपके पेपर 1 में। और पेपर 1 में 5 ग्रुप में आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में टाइम कितना दिया जाएगा, तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे में 5 ग्रुप में आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है। हर एक ग्रुप में देखिए, ग्रुप ए है तो उसमें 3 ऑप्शन रहेगा, ग्रुप बी में भी 3 ऑप्शन, सारे ग्रुप में 3-3 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। और उस एक आंसर के लिए आपको याद रखना है कि एवरेज आपको 30 मिनट का निकाल के चलना है। और 30 मिनट का, चलिए हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपका प्रत्येक ग्रुप में आपको एक क्वेश्चन बनाना, मतलब ग्रुप ए में आपको एक क्वेश्चन, फिर ग्रुप बी में एक क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, 5 क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिएगा कि आपके पास लगभग कितना मिनट है, तो 30 मिनट है। ठीक है, अब ये देखिए, अब करेक्ट नहीं है कि आप 30 मिनट में उसको लिख ही लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि आप लिखते लिखते कभी कभी 45 मिनट भी लगा लेंगे, और कभी कभी होगा कि आप 20 मिनट में ही आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन हो गया है। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी 45 मिनट अगर ज़्यादा टाइम लगा तो अगला क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा कम टाइम लगाएंगे। और याद रखिएगा कि कभी कभी लेट भी हो सकता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाएगा कोई क्वेश्चन। तो एवरेज मान के चलिएगा 30 मिनट, और कोशिश कीजिएगा आधा घंटा पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के ख़त्म करने को। क्योंकि जब आधा घंटा आपको लास्ट में टाइम मिलेगा ना, तो उस टाइम में आप क्या कीजिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा। एनालाइज़ का मतलब ये है उसमें कि जैसे कि आप उसमें बहुत सारे शेप का प्रयोग करेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर शेप का अगर बादल बनाना होगा किसी पॉइंट के लिए तो बादल बनाइएगा, या फिर उसको जैसे अंडरलाइन करना होगा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट को, तो महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा। तो ये क्या आप कीजिएगा, जब आपको टाइम मिल जाएगा इनफ, जैसे कि आधा घंटा पहले आप लिख लीजिएगा, तो एनालाइज कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गया है, कहीं कहीं अंडरलाइन का ज़रूरत पड़े, पीटीओ की ज़रूरत पड़े। जैसे पीटीओ जो कि ओटीपी का उल्टा होता है, याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि ओटीपी का उल्टा पीटीओ। तो पीटीओ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हमको करना है, तो वो सबका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखने के लिए आपको आधा घंटा पहले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, और क्वेश्चन हो जाएगा तो ये आपका सारा कुछ सही से हो जाएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन आधा घंटा पहले करने हैं और 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए ध्यान से, एक और बात है कि आंसर जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसकी स्ट्रेटेजी यही होगी कि आपको ऑर्डर वाइज करना है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपको आंसर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पहला सीधे ग्रुप डी का कर लिया फिर ग्रुप ए का। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। उसका रीज़न यही है कि देखिए, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन में पहले आप ग्रुप डी का बनाइएगा, फिर ग्रुप ई का, और फिर मान लीजिए ए का। तो इससे एग्जामिनर जो चेक करने वाले रहेंगे उसको यही लगेगा कि उसको यही लगेगा कि आपको ग्रुप ए का नहीं आता है, इसलिए आप उसको पहले नहीं बनाए हैं, आप ग्रुप डी का बनाए हैं क्योंकि आपको ग्रुप डी का पहले आता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, आपको अगर शुरू का आ रहा है, जैसे ग्रुप ए का आ रहा है आपको क्वेश्चन, तो ग्रुप ए का ही बनाना है। ग्रुप बी का आ रहा है तो उसके बाद ग्रुप बी का, सी का आ रहा है तो सी का, डी का आ रहा है तो डी का। अगर आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तब आप कौन सा क्वेश्चन का बनाइएगा, जो आपको सबसे अच्छा आता है। ठीक है, तो आप ऑर्डर वाइज करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अगर ग्रुप ए का आता ही नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आता है उसका पहले बना लेना है। 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वाइज ऐसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आगे कि अगर आपको देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि आप लोग को पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क के होते हैं। और 20 मार्क, सारे के सारे क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन 20 मार्क के आएंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आए चाहे ना आए, मतलब आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका ना टकरा है, आपको क्वेश्चन वो उतना ना पूरा टकराया ही नहीं, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया था उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी टारगेट बैच के लिए इंपॉर्टेंट था वही मैंने पढ़ाया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि
कोई क्वेश्चन आपका ना टक रहा है तो उसमें क्या कीजिएगा, उसको भी आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि 20 मार्क आप बनाएंगे ही नहीं तो फिर तो वो तो 20 मार्क आपको मिलेगा ही नहीं, तो 80 मार्क्स में से ही आपको काट काट के दिया जाएगा। तो याद रखना है, आपको आया चाहे ना आया, कहीं का कहीं जोड़ करके आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो बनाना ही है कैसे भी करके। और कभी कभी क्या होता है, टाइटल से भी कुछ कुछ हमको पता लग जाता है, जैसे कि ह्यूमनिज्म होता है तो ह्यूमनिज्म में ह्यूमन से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है, क्योंकि भगवान को भुला करके ह्यूमन के बारे में, वो ह्यूमन पे ज़्यादा जोर देने लगे थे। तो ये कुछ कुछ टाइटल से भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे 4 व्हील्स है तो 4 व्हील्स का मतलब है कि 4 नोवेलिस्ट थे जिनके बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना था। तो कुछ कुछ टाइटल से समझ के भी आप उसका इंट्रोडक्शन लिख करके और उसमें कहीं कहीं का जोड़ जोड़ के आपको जो आंसर ना है उसको आपको कंफर्म पूरा करना है। और याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कोशिश कीजिएगा लास्ट में बनाने के लिए, लास्ट में बनाने का या फिर लास्ट से पहले मतलब चौथे नंबर में बनाने का, ठीक है। ये सही रहेगा, शुरू में उसको मत बनाइएगा। शुरू में आपको वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छा आता है और बहुत अच्छा आता है। शुरू में राइटिंग अच्छा रखिएगा, लास्ट में भी राइटिंग अच्छा रखिएगा। अब देखिए पैराग्राफ और पॉइंट्स की वाइज की बात करें तो देखिए आपका पेपर 1 में मैंने जितने भी पढ़ाया सारे पैराग्राफ सारे पॉइंट्स वाइज पढ़ाए हैं और सारे के सारे पॉइंट्स वाइज ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है उसको आप कोशिश कीजिएगा उसको पॉइंट्स वाइज ना बना के, क्योंकि आपको उसका मेन पॉइंट्स पता नहीं होगा और पॉइंट्स में डालिएगा और डायरेक्ट विजुअल होगा तो फिर दिक्कत है। तो उसको क्या कीजिएगा, आप पैराग्राफ में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसमें पॉइंट्स आप नहीं बनाइएगा, उसको हमेशा जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसको आप पैराग्राफ में लिख दीजिएगा और जिसको आपका पता है आंसर उसको पॉइंट वाइज में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही पता रखना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बना के आना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आता है उसको पहले बनाना है, पॉइंट्स वाइज बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाद में बनाना है और पैराग्राफ से बनाना है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको एक बात आप बता देते हैं। तो देखिए अब एडवांस टिप्स की बात करें तो देखिए उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लेमिनेशन नहीं करवाना है, क्योंकि उसमें इन्विजिलेटर का साइन होगा, ठीक है। जो परीक्षक होंगे उसका साइन होगा, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें आप लेमिनेशन करवा के नहीं ले जाइएगा और उसमें वहाँ पे जो भी टीचर द्वारा साइन करवाए जाएंगे, परीक्षक द्वारा जो भी जहाँ पे साइन करवाए जाएंगे उसको अच्छे से साइन करना है, वहाँ पर जो बोला जाए उसको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आपके LNMU में कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना तो याद रखिएगा, एक बार आपका जैसे कि किसी का रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है पार्ट 1 में तो उसका 3 साल गड़बड़ होता है, 3 साल में उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है LNMU में। तो LNMU का ये बहुत सारा दिक्कत है कि अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो आपको 3 साल तक झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपको किया करवाया जाए, जो भी परीक्षक बोले उसको ध्यान से सुनना है, उसको ध्यान से करना है और अगर साइन वाइन कहीं पर करवाए तो ढंग से करना है, ठीक है। दूसरा बात, आपको डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड चीट। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चीट वगैरह का उतना, देखिए पार्ट 1 के एग्ज़ाम में हमको पता है कि उतना ज़्यादा कड़ा नहीं रहता है, कड़ा तरीके से नहीं लिया जाता जितना बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन आप तभी भी कोशिश कीजिएगा चीट वेट ना करने का, क्योंकि कभी धरा गया और कोई ऐसे टीचर सनकी पकड़ा गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्मार्ट ना बनने के लिए, मतलब कि ज़्यादा चीट वगैरह ना ले जाने की, क्योंकि जो भी पढ़े उसी को लिख के आइएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा आपकी हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है, तो शुरू में हैंड राइटिंग और लास्ट की हैंड राइटिंग, और जहाँ तक जितना हो सके हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे थोड़ा सा हाथ दर्द करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे, आपके एकेडमिक्स के मार्क्स जो रहेंगे वो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो हमेशा आप ज़िंदगी में जब भी मार्कशीट को अपना देखिएगा ना तो हमेशा आपको मुस्कुराहट होगी, हमेशा आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार क्या कीजिए, मेहनत कर लीजिए, 3 घंटा लिखना पड़े, हाथ दर्द करे जो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप देखिए लास्ट में इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरा नंबर क्या है 9934623713, जो जिस मोबाइल में लगा हुआ है उसमें क्या है कि वो मोबाइल बहुत ही ख़राब हो चुका है, वो बहुत टाइम पर वो क्या होता है चालू होता रहता है, मतलब स्विच ऑन होता है। तो उस पर आप मैसेज ना कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत लेट से रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग को पता होगा कि व्हाट्सअप ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप में 2 एडमिन है, एक तो हम खुद है और एक और नंबर एडमिन है, ठीक है, जो कि मेरा ही नंबर है जो कि कोई और चलाता है। तो आप क्या कीजिएगा, वो दूसरा वाला एडमिन नंबर है ना उस पर मैसेज कीजिएगा, उसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अभी जो मेरा पर्सनल नंबर जो कि आपका ऑफिशियल नंबर है 9934623713, उस पर थोड़ा कम मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसी जो दूसरा नंबर है ग्रुप में उसको मैसेज करना है। और अगर कोई लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट लिंक रहेगा, उसको आप डायरेक्ट क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है।
अब लास्ट टू लास्ट यही बोलेंगे कि आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, फ्लाई हाई, मतलब कि बहुत अच्छा उड़ान भरिए, क्योंकि लास्ट में आपका एग्ज़ाम है। जितना हो सके मेहनत कीजिए, मेरे से जितना हो पाया आपको, चाहे 12 बजे PDF प्रोवाइड करने की हो, चाहे 5 बजे PDF प्रोवाइड की हो, जितना हो सका मेरे से मैंने सारे PDF प्रोवाइड किए, जितना हो सका मैंने मेहनत किए, सारे के सारे टॉपिक करवाने का पूरा कोशिश किया, जितना हो सका मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया। अब आप लोग पे है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे। उम्मीद करेंगे आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहे वो सारे के सारे आपके टकरा जाए, और आपके जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा तब यार टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तब मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार टारगेट बैच में है कि जो जितना भी पढ़ाया गया उम्मीद रहेगा कि उसी में से आएगा, और उसी को अच्छे से पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको लेके आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, उम्मीद करते हैं।